अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे कराची में सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियाँ आने से हमें बड़ा सुकून मिला है। यकीन करें, गर्मी ने तो ज़िंदगी को समझ लें कि सुकून ही नहीं आ रहा था। गर्मी, पसीना, हवा बंद है। गर्मी अब के तो कराची में बहुत ज़्यादा पड़ी थी। मैं तो कहती हूँ सर्दियाँ जाए ना, क्योंकि मुझे सर्दी मेरी बहुत फेवरेट है। तो आपसे आज मैं एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ कि बस मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें। मेरी वालिद साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। 2 दिन से समझ लें उनके खाने पीने की हर रूटीन चेंज हुई हुई है बस। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आप की दुआएं मेरे वालिद साहब को खाना खाने का जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। जो सांस की नाली में उनके खाना चला जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ देता है। तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी वालिद साहब के लिए दुआ करें। आज हम आपकी रूटीन के हिसाब से हमने अपना किचन का काम तो आगाज़ कर दिया है, कमरों का काम हुआ नहीं है। वो इसलिए कि सब सर्दियों के अंदर ब्लैंकेट में बच्चे घुसे हुए, तो काम अभी मेरा नहीं है। मैंने कहा क्यों ना, आज संडे है, क्योंकि कल से तो फिर मेरी जॉब के दिन स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर मैं कुछ करने के काबिल नहीं रहती। तो आज बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मम्मा हमारे लिए आप बनाएं गाजर का हलवा। तो ये गाजरें हैं और मैं इसको छील के कद्दूकश करूँगी और आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगी कि हमारा किचन का जो हमने सेटअप बनाया है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा कद्दूकश है और ये हमारी गाजरें हैं जिनको हमें छीलना है। ये छील कर हमें सारी गाजरें, छोटी गाजरें हैं, बड़ी क्योंकि गाजरें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी तो मुझे छोटी गाजरें मिली। मैंने कहा चलें, बच्चों का शौक तो पूरा हो ही जाएगा। तो ये देखें, हम छुरी से अभी गाजरों को कर रहे हैं। इसका जो एक्स्ट्रा जो भी कचरा जिसे कहते हैं, हम खुरचते हैं ना, इसको थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं छीली जाती, बस ये इस तरह से खुरची जाती है। तो ये हम खुरच के सारी गाजरें कर लेते हैं साफ और फिर इनको करते हैं कद्दूकश। और आज बनाएंगे हम गाजर का हलवा। मेरा दिल चाह रहा था गजरेला खाने का, लेकिन बच्चे कह रहे नहीं गाजर का हलवा बनाए, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश को भी मद्देनज़र ध्यान रखना पड़ता है। तो भी बस मैं आपसे जब तक बातें कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो कहाँ से और किन शहरों से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ जा रही है, कौन कौन मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है और देख रहा है। तो भी बस मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। मैंने आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपके पास कोई शौकिया वीडियो के लिए नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और बस मेरा जब चैनल ग्रोथ करेगा, कामयाब होगा, तो मेरे बच्चों की कामयाबी होगी। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहती हूँ कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं। क्योंकि मुझे जो बीमारियाँ हैं आपके सामने, वैसे तो मैं बहुत एक्टिव नज़र आ रही होती हूँ, लेकिन जो बीमारियाँ इंसान को लग जाया करती हैं तो वो बीमारियाँ बहुत मुश्किल से ही इंसान की जान छोड़ती है। तो हम ये गाजरें छील रहे हैं। गाजरों के छीलने के बाद फिर हम आपसे को वक्तन वक्तन में एक एक चीज़ आपको दिखाती रहूँगी कि कैसे हम लोग, मेरे घर का जो गाजर का हलवा बनता है तो कैसा बनता है, और सारा अपना काम, अपनी रूटीन, आपको सब चीज़ें गाइड करूँगी। ये देखिए मेरी गाजरें सारी हम तकरीबन, ये देखिए ये हमारी गाजरें हो गई हैं और अभी इतनी सारी बची हैं क्योंकि गाजरें थी छोटी, तो ये होने में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बड़ी जो गाजरें हैं वो बहुत महंगी मिल रही है, तो बच्चों की ख्वाहिश को भी पूरा करना है। ये बहुत छोटी छोटी सी गाजरें, लेकिन हम इसको भी काम में लेंगे। और देखें, इनको सबसे पहले जल्दी छीलने का तरीका ये है, बस ये ऐसे आप करते रहें, ये मिनटों के अंदर ये सारी तैयार हो जाएगी। जब हम इसको वॉश करेंगे तो ये सारी साफ हो जाएगी। ये देखिए, फिर बस आपको एक गाजर में आपको दिखाती हूँ, मेरे रब की कायनात कुदरत है। ये देख सकते हैं आप, ये गाजर के माशाल्लाह देखें 3 गाजरें हैं। अगर हम इनको किसी चीज़ का अगर नाम दें तो ये
आप बताएंगे मुझे कमेंट में कि ये क्या लग रहा है आपको, ये ज़रूर बताइएगा कि ये आपको क्या लग रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगी कमेंट के ये मैंने मुझे क्या लग रहा था। बहुत जल्दी ऐसे जब हम कर रहे होते हैं ना तो ये समझ में बहुत जल्दी सारा काम हो जाता है। बस ये वॉश करने के लिए रह गई है हमारी गाजरें। हमारी गाजरें जो हैं वो सारी धुल के वॉश हो चुकी हैं और एक एक गाजर मैंने छील के आपके सामने ये देख सकते हैं कि सारी मेरी गाजरें धुल गई। लेकिन गाजरें बहुत छोटी है, लेकिन गरीबों के लिए ये गाजर भी बहुत अहमियत रखती है क्योंकि इतनी महंगी है कि एक गरीब आदमी तो खरीदने से सब्जी भी मुश्किल हो चुकी है। तो अब हम इनको करेंगे कद्दूकश और आपको कद्दूकश करके भी दिखाते हैं। जब एक एक काम कर रहे हैं तो सारे काम हम पूरे ही करेंगे और आपको दिखाती हूँ। मैं मेरा कैमरा दिखाया क्योंकि मेरा मोबाइल मुझे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए हमारी गाजरें अब हमने कद्दू शुरू कर दी। बड़ी बड़ी होती है ना व्यूअर्स, तो ये सारा जल्दी जल्दी हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी छोटी है तो इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आपको दिखा रही हूँ, ये देखें ये हमारी कद्दूकश हो रही है और जब ये गाजरें हम तैयार करते हैं तो फिर मुकम्मल कद्दूकश कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हम बना रहे हैं, एक तरफ हमारा ये दूध का खोया बन रहा है और मैं इसको खोया बना रही हूँ। जो दूध के ऊपर मावा डल रहा होता है ना, मैं वो बना रही हूँ इसको। ये मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध है जिसको मुझे इसको खोया बनाना है, मावा बनाना है। आसान लफ्ज़ है खोया तो वो उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन मैं बना रही हूँ मावा। मावा बनाने के बाद में फिर हम गाजर के हलवे की तैयारी करेंगे। दूध देखें बहुत हल्के तरीके से पक रहा है और अपने मावे की तरफ जा रहा है। ये पूरा इतना तक दूध था, आप देख रहे हैं जहाँ तक निशान आ रहा, और अब ये थोड़ा सा बचा है। अब हम बना रहे हैं दोपहर की रोटियाँ क्योंकि गैस चली जाती है। गैस का मसला बहुत परेशान कर रहा है। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं ना वैसे वैसे गैस का मसला हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो मैंने क्या रोटियाँ बना लूँ। जिस दिन रोटियाँ ना बने उस दिन बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं और भूख भी जल्दी लग जाती है। और अगर बनी भी रखी हो तो बच्चों को बोलते हैं खाना खा लो, तो वो कहते हैं अभी रुको। लेकिन मैंने कहा अभी रुकने से बेहतर है कि मैं रोटियां बना के रख दूं। गैस चला गया तो वो मुझे कहेंगे, ये नहीं कहेंगे रुको, वो मुझे कहेंगे दो, हमें भूख लगी है, हम कुछ नहीं जानते, हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है। कोई कहेगा हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, हमारे हाथ पैर कप कपा रहे हैं। तो बेहतर है कि हम उन्हें रोटियां बनाकर रख देती हूँ, तो ये जब इनको भूख लगेगी तो खा लेंगे। वैसे भी आज संडे था, संडे के दिन नाश्ता थोड़ा देर से ही होता है, तो नाश्ता किया देर से, लेकिन फिर भी इन्हें भूख लगी जाती है। तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप कि मैं रोटियों के पेड़े बना रही हूँ। रोटियाँ मैं बना के फटाफट मुझे गैस जाने से पहले पहले मुझे अपना सारा काम करना है। व्यूअर्स मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताया करें, कमेंट किया करें, अच्छे मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास आए। तो मैं उस दिन आपसे बात कर रही थी कि आजकल जो माहौल चल रहा है उस माहौल को देखते हुए तो बंदा कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये दुनिया हमारी किस साइड जा रही है, हम कहाँ हैं, हमारी नस्ल नई नस्ल कहाँ है। बस मेरे अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह सब नई नस्ल जो भी बेटे हैं या बेटियां सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रख। या अल्लाह इनको अच्छा मुस्तकबिल, इनका सामने रोशन मुस्तकबिल बना, ना कि ये गलत चीज़ों के अंदर बच्चे इन हो जाते हैं कि
तो मैं ये कहती हूँ कि सब बच्चे पढ़ें लिखें और कामयाब हों। और हमारी रोटियां बन रही हैं, कैमरा मैंने सेट कर दिया है, आप ये देख सकते हैं। अब हम बना रहे हैं अपनी दोपहर की रोटियां। और हमारी रोटियां, दरअसल आटा थोड़ा सा मेरा वो हो गया है, सुबह का गूंधा हुआ है ना, तो सर्दियों के टाइम में तो सख्त हो जाता है, गर्मियों में नरम पड़ता है और सर्दियों में सख्त हो जाता है, तो रोटी बेलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये देख सकते हैं आप, हमारी छोटी सी ज़िंदगी, छोटी सी रूटीन है हमारी बस। और इस रूटीन के अंदर हम आपसे जुड़े हुए हैं। आप हमारे लिए टाइम निकालें और आप हमारी वीडियो देखें, क्योंकि आपकी वीडियो देखने के, आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब के आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा और मेरे बच्चों का भला हो जाएगा। मैं ये चाहती हूँ बस कि मेरी वीडियो भी वायरल हो, मेरी वीडियो भी कामयाबी तरफ जाए, मेरी वीडियो के अंदर मेरे बच्चों के लिए मुस्तकबिल छुपा है। तो प्लीज़ एक गरीब माँ का मुस्तकबिल उजागर करें, उसको देखें, उसकी वीडियो को पूरी देखें, टाइम निकालें व्यूअर्स। अगर आप टाइम निकालेंगे तो वीडियो पूरी आप देखेंगे तो मेरी वीडियोस भी आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और हमारी रबड़ी जो है वो तैयार हो रही है, खोया नुमा रबड़ी भी है ये, क्योंकि बलाई आती रहेगी मैं इसको साइड पे करती रहूँगी। और मेरी ये मावा भी और बलाई भी मेरी तैयार हो रही है। ये देख सकते हैं, ये रोटियां हमारी तैयारी के पर चल रही हैं, हम रोटियां बना रहे हैं। ये है हमारा गरीबों का किचन, गरीबों की दुनिया, गरीबों का सब चीज़ जो भी है फेक नहीं है, बस ओरिजिनल है। ओरिजिनल ही हम आपके सामने जैसे हैं वैसे ही उठ के चले आते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप को पहले तैयार करें या फिर हम नील पॉलिश लगाएं या फिर हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखाएं, नहीं। जैसे हैं, जैसे बिस्तर से उठते हैं वैसे ही हम आपको दिखा रहे होते हैं, क्योंकि घर के अंदर जो लेडीज़ है वो लाजमी यही चीज़ होती है कि कोई भी पहले, हाँ ये है कि बेड से उठे, मुँह हाथ धोए, बाल बनाए, अपने आप को बंदा फ्रेश करता है, फिर नाश्ता, क्योंकि एक माँ के तो यही रूटीन होती है। स्कूल जाने वाले होते हैं तो स्कूल के लिए, शोहर जा रहा है तो शोहर के लिए। औरत का काम ही घर से शुरू होता है और घर पे ही ख़त्म होके फिर वो थक हारी जब रात को बेड पर लेटती है तो उसे पता भी नहीं होता कि वो कितना सफ़र करके, सारे दिन का सफ़र करके थक कर वो लेटी है। ये देखें हमारी फूली फूली सी रोटियां, जो हमारी रोटियां तैयार हो रही हैं। और मैं ये नहीं कहती कि औरत बहुत काम करती है, नहीं, मर्द और औरत देखा जाए तो बराबर काम करते हैं। मर्द अगर बाहर की सर्दी, गर्मी, धूप, ठंडी हवा, हर चीज़ से टकरा के आता है और अपने बीवी बच्चों के लिए खाना लेकर आता है, 2 वक्त की रोटी लेकर आता है। तो औरत अपने घर की जिम्मेदारी निभाती है, अपने बच्चों को उस जब तक के शोहर घर से बाहर होता है उसके घर की हिफाजत करती है। तो दोनों बराबर है, बस कोई नहीं छोटा कोई बड़ा नहीं। अगर कोई जेंट्स समझता है, मर्द समझता है कि नहीं यार मेरे बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, तो औरत के बगैर भी गाड़ी नहीं चल सकती है, क्योंकि दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक भी पहिया अगर ढीला पड़ जाए तो गाड़ी ख़राब होकर फिर चलना भूल जाती है। उसके लिए फिर मरम्मत भी करो ना बस, तो फिर वो मरम्मत वैसी नहीं होती कि जैसी हम शुरू में हमारे अखलाक, हमारे मोहब्बत से जो गाड़ियाँ चल रही होती है, वो गाड़ी की बात ही अलग होती है। लेकिन खैर ये तो बात थी एक हाउसवाइफ की। जो मेरी बहनें अभी शादीशुदा नहीं हैं या उनकी शादी हुई नहीं है, और अगर हो गई है तो घर बचे नहीं हैं, तो वो भी माएँ हैं जो सफ़र कर रही हैं और सफ़र कर कर अपने बच्चों को परवरिश पा रही हैं। तो उन माओं को भी सलाम पेश करती हूँ मैं, क्योंकि सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल काम है। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं भी अपने 2 बच्चों के साथ जो सफ़र कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए, मैं उनकी हर तकलीफ़ समझ सकती हूँ जो सिंगल मदर हैं। तो मैं मर्दों से भी यही कहूँगी कि प्लीज़ छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बुराइयों से, अगर आपके घर वाले अगर आपको कोई गलत बात गाइड करते हैं, मिस गाइड करते हैं बीवी के लिए, तो प्लीज़ आप सुने सबकी, लेकिन करें अपने मन की। क्यों? क्योंकि घर एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता।
ठीक है, आप दूसरी शादी करेंगे, आपके घर में औरत आ जाएगी, लेकिन अगर आपके बच्चे आपके पास है तो उनको माँ नहीं मिलेगी, और अगर बच्चे बीवी के पास हैं तो उनको बाप नहीं मिलेगा। तो मेरी कहने का ये छोटी सी बात कहने का मकसद यही था कि प्लीज़ एक दूसरे की बुराइयों को छुपाएं, एक दूसरे की बुराइयों को पर्दा डालें और एक दूसरे से अलहदा ना हो, क्योंकि अलहदा होकर ज़िंदगी नहीं गुजरती, अलहदा होकर ज़िंदगी नहीं गुजरती व्यूअर्स। बहुत कठिन और बहुत सफ़र कठिन बन जाता है, और जब सफ़र कठिन बन जाता है तो गुजारना और काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए हमारी तरफ गैस जाने लग गया है, गैस बहुत कम हो चुका है, तो अब हम रोटियां, बस ये शुक्र बस कर रही हूँ कि ये रोटियां हमारी बन जाए जैसे तैसे कर कर, वरना रोटियां बनना हो जाएगा मुश्किल। तो जल्दी जल्दी बस हाथ चलाते हैं और हम रोटियां बनाते हैं और आपसे बातें करते जाते हैं। और मैं आपसे ये कह रही थी कि कंप्रोमाइज़ करें, एक दूसरे की बुराइयाँ, खाली मर्द ही औरत को बर्दाश्त नहीं करे, औरत भी मर्द को बर्दाश्त करे, एक दूसरे की बुराइयों के साथ एक दूसरे को कबूल करें, क्योंकि मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि वो एक दूसरे का लिबास है। तो क्यों हम उस लिबास को तार तार करें, एक दूसरे की बुराइयों को समेटते हुए अपने घर को महफूज रखें, अपने घर को बचाएं, क्योंकि ना बच्चों को माँ मिलती है ना बच्चों को बाप मिलता है, दोनों में से ये अपने अपने घरों में औरत शादी कर ले तो उसको शौहर मिल जाता है, और अगर मर्द शादी करे तो उसको बीवी मिल जाती है, लेकिन बच्चों का बुरा बीच में होता है बच्चों का। तो प्लीज़ अगर कोई भी मेरी ये बात से मुत्तफिक है कि मेरी बात सही है तो उस बात पे अमल करें, अपने घर टूटने से बचाएं। अगर कोई बीवियां नाराज़ होकर गई हुई हैं, अपने मेके गई हुई हैं, आज मेके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक आपका घर का नाम, शोहर का नाम आपसे जुड़ा हुआ है तो मेका बहुत अच्छा लगता है, मेके वाले बोलते हैं बस। लेकिन जिस दिन ये नाम आपके हाथ, आपके नाम से जुदा हो जाता है, फिर हर रिश्ता बोझ बन जाता है। तो अपने घर को बचाएं। और मर्दों से भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी बीवियाँ नाराज़ होकर चली गई हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप जाएं, अपनी बीवी को मना लें, अपने बड़ों को बीच में डालें और अपने घर को बचा लें। शादी, दूसरी शादी मसले का हल नहीं होता मेरे भाइयों और मेरी बहनों। मसले का हल, ज़िंदगी तो वही है जो एक के साथ ही गुजर जाए। बार बार शादी करना कोई आसान काम नहीं होता, बार बार मर्द को औरत बदलना और औरत को मर्द बदलना ये बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन मजबूरी में तो खैर हलाल है। लेकिन अगर कोई नासमझी से घर तोड़ ले तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। रोटी हमारी बन रही है, गैस हमारा आप देख सकते हैं कितना कम हो चुका है, बड़ा नाम रह गया है गैस। बस सोच रही हूँ जल्दी जल्दी रोटियां बनाएं, जल्दी जल्दी आपसे के लिए मुकम्मल वीडियो में सोच रही हूँ कि मुकम्मल बने, और फिर हम जो गाजर का हलवा बनाएं मज़ेदार सा मेरे स्टाइल में, तो वो भी आप देखिएगा कि कैसे बना रही हूँ मैं और किस तरह से बना रही हूँ। ये आपको सिखाना नहीं है व्यूअर्स, ना मेरी खाने पकाने की कोई वीडियो है, लेकिन मेरी रूटीन है, उस रूटीन के हिसाब से मैं आपसे बात कर रही होती हूँ और आपको बता रही होती हूँ कि देखें हम जो गाजर का हलवा बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, किस तरह से हमारी गाजर के हलवे का लुक आता है, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। अभी हम रोटी बना के और फिर गाजर का हलवा चढ़ाएंगे। अगर गैस तेज़ हो जाएगी तब, क्योंकि गैस आप देख सकते हैं ये गैस जा चुकी है और रोटियां सेकना भी मुश्किल हो चुका है। ये रोटियां हमारी बस बन जाए, ये आखिरी रोटी भी बन गई है हमारी। तो ये देखें व्यूअर्स, गाजरें हमारी सारी ग्लैंड हो, हमने सॉरी कद्दूकश कर ली है। ये गाजरें हमारी कद्दूकश सारी हो चुकी है, तो मैंने पतीला यहाँ रख दिया है, अगर आपको नज़र आएगा तो पतीला मैंने रख दिया है। और अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं इसका पानी खुश्क करूँगी गाजरों का ना, क्योंकि पानी फिर बहुत हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब मैं इसका पानी खुश्क करूँगी, पानी खुश्क करने के बाद में ही मैं इसको सारे काम करूँगी, क्योंकि वह पहले है ना अम्मी हमारी बनवाती थी ना तो दूध बहुत सारा ले लेती थी, फिर इस गाजर का पानी निकलता था तो वो पतीला भर जाता था पानी पानी से। तो मैंने ये अब के मिनट पहले भी जब बनाया था तो ये ट्राई अपनी तरफ से क्या था कि पहले मैं गाजरों का पानी खुश्क करूँगी, उसके बाद इसमें दूध ऐड करूँगी। तो मेरा इधर खोया देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, खोया मेरा बिल्कुल रबड़ी खोया मलाई देखिए बन चुकी है, देखें कितनी। अब ये है जब ये गाजर का हलवा बन जाएगा, पतीली गर्म हो रही है, लेकिन ये देखें ये बन चुकी है। इस साइड पर
1 किलो दूध में जहाँ तक मुझे लग रहा है आधा पाव बनी होगी। अब ये चूल्हा में इसमें ये गाजरें सारी इसमें डाल देती हूँ। ये सारा पानी जो है ना ये सब सारा सूख जाए, फिर हम इसमें दूध डालेंगे। ये देखिए अब ये ना इसके अंदर पानी पानी हो गया, ये देखिए पानी ही पानी। अब ये पानी सारा खुश्क हो जाएगा ना तो फिर मैं इसके अंदर दूध डालूंगी, कि फिर वो दूध का पकने में भी जल्दी आएगा, वरना घंटों लग जाते थे पानी खुश्क करने में। अगर गैस चला गया तो मुश्किल। तो अब ये कि इससे पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर अभी खुद ही कम होने लगी। कोई पतीला जो था ना ये भरा हुआ था, अब ये पकने लगी है ना तो ये कम हो गई है, कम होती जा रही है। इसका पानी खुश्क होता जाएगा। ये देखिए पानी आता गया इसके अंदर। ये देखिए अब ये पानी जब भी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसके अंदर दूध डालूंगी तकरीबन 2 लीटर। 2 लीटर जो दूध डलेगा, और उस दूध को मैंने पका के, यानी कि 2 लीटर था तो उसको 1 लीटर कर दिया। 1 लीटर से भी थोड़ा कम ही हो गया होगा, तो फिर वो मैं इसमें डालूंगी कि फिर जल्दी से ही हमारा हलवा तैयार हो जाएगा गाजर का। ये कम से कम होता जाएगा। ये इतना फुल पतीला था, और ये देखिए पतीले के अंदर जगह बन चुकी है इतनी सारी। अब हम इसको रखते हैं, इस पर रख देते हैं ढकना अपना। हमारे गाजर के हलवे का पानी हो गया है खुश्क, और इस तरह से बस आप बनाएंगे ना तो देखें कलर भी गाजर का कितना खूबसूरत है। हमारा गाजर का कलर जो है ना वो ख़राब नहीं हुआ। ये देखें कोई पानी नहीं है, अब बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दूध, और दूध मैंने आपको बताया था कि ये हमारा दूध आ गया इसके अंदर। अब हमारी गाजर जो है ना ये बनेगी दूध में। दूध में जब पकेंगी ना ये बस, तो बस क्या मज़े का गाजर का हलवा। और फिर इसमें देसी घी का तड़का जान डाल देता है, जान जैसे कहते हैं ना, देसी घी का तड़का ये जान डाल देता है। तो ये दूध में हमारी गाजरें पक रही हैं। पहले को भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसकी जो दवाई होती है वो भी बहुत जायकेदार होती है। हम तो बचपन में भाई अम्मी हमें पतीली दे देती थी और हम चम्मच से खुरच खुरच के उसको साफ कर जाते थे। तो इसी तरह से मैंने अभी किया है कि थोड़ा सा फिर पानी डाल के, पानी समझ लें 2-3 चम्मच छोटे वाले, उसको मैंने अच्छी तरह से इसको करके और इसमें डाल दिया है। गाजर का हलवा हो रहा तैयार, और मैं खा रही हूँ दोपहर का खाना। तो बस ये देखें आप हमारे गाजर के हलवे की क्या नोयत है, हम आपको पहले दिखाते हैं। ये देख सकते हैं अभी हमारा ये बिल्कुल तैयारी पे आ गया है, बस थोड़ा सा रह गया, 10 से 15 मिनट और लगेंगे और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और फिर हम एंजॉय करके खाएंगे, और आप अपने घर में बना के खाइएगा। 10 से 15 मिनट का वेट करते हैं कि कैसे हमारा जब लुक होगी आखिरी, तो भी आपसे को बताऊंगी कि ये देखें ये है हमारा फाइनल डिश आउट लुक। जी व्यूअर्स, ये है हमारे गाजर के हलवे का आखिरी लुक। ये देखें आप, मैं आपको दिखाती हूँ, हर एंगल से दिखाती हूँ कि ये देखें। अब आप भी देखकर एंजॉय करें, हम खाकर एंजॉय करते हैं, और फिर जल्दी जल्दी जाइए और गाजर लेकर आइए बाज़ार से, और बेहतरीन सा गाजर का हलवा बनाकर
आप लोग खाइए, क्योंकि ये जो हलवा है ना ये बहुत मज़े का है। और कोई ज़्यादा मैंने नहीं किया, सिर्फ मैंने 1 किलो दूध के अंदर वो जो मैंने खोया बनाया है, जो ये खोया ऊपर लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये मेरा घर का बनाया हुआ, मैंने खुद ने बनाया है। तो ये मैंने बनाया है, और समझ लो 1/2 लीटर दूध मैंने जो इसके अंदर गाजर जो बनाई थी वो ये रहा आपके सामने। और अभी मैंने थोड़ा सा देसी घी का तड़का भी लगाया है इसके अंदर, तो खुशबू बड़ी प्यारी है, क्योंकि देसी घी का तड़के की तो बात ही अलग है। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि मेरी वीडियो को पूरी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। और अब मैं इसको वकार को, अपने बेटी को खिलाकर आपको बताती हूँ कि वो बताएगा कि कैसा बना है। तो ये देखें गाजर का हलवा तैयार, और ये आ गया वकार साहब, और अब ये हमें खा कर ही बताएगा कि कैसा बना है। मेरे किचन को मत देखेगा, क्योंकि मैंने काम किया तो मेरा किचन फैला पड़ा है। तो वकार खाओ और खाकर बताओ, क्योंकि अभी मैं काम से फारिग होने के बाद मैं सारी सफाई करूँगी, क्लियर करूँगी, तो ये खाएगा और आपको बताएगा, उसके बाद मैं काम करूँगी। तो ट्राई करके बताओ कैसा बना है ये, और सच बताना। गर्म बहुत है, देख के खाना, बहुत गर्म है। बहुत अच्छा बना गाइस, आप भी बनाइए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, हमारे को सब्सक्राइब भी करें। तो बस ये सामने खड़ा है आपके, मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, मेरी वीडियो को लाइक करा करें, मेरी वीडियो को के वॉच टाइम मेरी वीडियो का बढ़े, मेरी वीडियो भी वायरल हो जाए। क्योंकि जब मेरी वीडियो वायरल होगी तो मेरा जो बेटा सामने खड़ा हुआ, ये घर में नहीं होगा, ये स्कूल जाया करेगा, ट्यूशन जाया करेगा। बस थोड़ी सी मजबूरियाँ हैं, व्यूअर्स की बीमारी की वजह से मैं बिल्कुल ऐसी हो गई कि काम ना होने के बराबर मेरा काम हो गया। इस वजह से मैंने आपको ये बार बार आपसे यही कहती हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, कि आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास है। व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं किसी और कहानी, किसी और रूटीन और व्लॉग के अंदर, क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियो आने में थोड़ी लेट हो जाए, क्योंकि मेरे कैंपेन स्टार्ट हो गई है। तो कैंपेन भी मुझे करनी है, और कोशिश करूँगी कि आपके लिए वीडियो भी बनाऊँ। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।